क्या वाकई में मध्य प्रदेश के अधिकारी कुछ समझते नहीं हैं या फिर सब कुछ समझते हुए भी अनजान बने रहते हैं? क्या वाकई में अधिकारी इतने नादान हैं? अब वो इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद ऐसा ही लगता है कि अफसर स्पेशल और सामान्य का फर्क करना भी भूल गए हैं। मामला मध्य प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन टीचर और सामान्य शिक्षक के नियमों में फर्क नहीं समझने का है, जो अधिकारियों को अब भारी पड़ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल शिक्षक की योग्यता आरसीआई तय करता है, एनसीटीई नहीं। कोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई को यांत्रिकी यानी कि मशीनी, मनमाना और संविधान के खिलाफ बताया है। 13 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को 60 दिनों में नियुक्ति देने और सीनियरिटी के साथ साथ सभी फायदे देने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि अधिकारियों ने दोनों के बीच का मूल अंतर ही नहीं समझा। इसी वजह से एक योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति 13 साल तक अटकी रही। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने इस कार्रवाई को मनमानी बताते हुए नियुक्ति रोकने का आदेश रद्द कर दिया है। अब ये पूरा मामला क्या था, आपको जरा ये बताते हैं। याचिकाकर्ता ने साल 2011 में भोपाल के दिग्दर्शिका इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च से डीएड इन मेंटल रिटार्डेशन किया था। संस्थान आरसीआई से मान्यता प्राप्त था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें आरसीआई का प्रमाण पत्र भी मिला। उन्होंने संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 पात्रता परीक्षा पास की। 150 में से उनके 83.72 नंबर आए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनकी पोस्टिंग जनपद पंचायत कुक्षी जिला धार में हुई। जब याचिकाकर्ता ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया। वजह बताई कि उनके संस्थान का नाम एनसीटीई की लिस्ट में नहीं है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ, जबकि उनका कोर्स स्पेशल एजुकेशन का था और उनकी मान्यता आरसीआई से थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल एजुकेशन टीचर के प्रशिक्षण और योग्यता की जिम्मेदारी सिर्फ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आरसीआई की है। वहीं सामान्य शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि दोनों संस्थाओं की भूमिका अलग है, इसीलिए स्पेशल शिक्षक की डिग्री को एनसीटीई की लिस्ट से जांचना कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने सामान्य नियमों को बिना समझे स्पेशल एजुकेशन पर लागू कर दिया। यह फैसला पूरी तरह मशीनी था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सरकार के जवाब में मणिपाल विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया, जबकि याचिकाकर्ता का उससे कोई संबंध नहीं था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड साफ बताता है कि याचिकाकर्ता ने आरसीआई मान्यता प्राप्त दिग्दर्शिका इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लिया था। इससे अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि सामान्य योग्यता वाले दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि उन्हें नहीं दी गई। यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। इसके बाद कोर्ट ने नियुक्ति रोकने का फैसला रद्द कर दिया और 60 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि याचिकाकर्ता को इस बीच का वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू रहेगा। अब ये फैसला साफ करता है कि हर भर्ती के अपने अलग नियम होते हैं। अधिकारियों को पहले संबंधित कानून और जो नियम है, जो संस्था के जो नियम हैं, उनको समझने की जरूरत है और ना कि अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाएं। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।